हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपनी पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखते हैं हमारा क्या कहता है भाई। ये कहता है बच्चे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान है। बच्चे हम जाएंगे अपने संविधान के भाग 15 में और हम जाएंगे बच्चे आर्टिकल देखने 324 से 329। इसी में हमारा क्या है, चुनाव आयोग का प्रावधान है, यानी कि निर्वाचन आयोग। तो हमारा राइट आंसर ये हो गया। इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चे, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कौन है बच्चे, ज्ञानेश्वर कुमार है। और ये कब से बैठे हैं बच्चे, 18 फरवरी से बैठे हैं, 2025 से आए हैं। और दो होते हैं चुनाव आयुक्त, जो है एक विवेक जोशी बच्चे, और एक हो जाएंगे विवेक जोशी के साथ सुखवीर सिंह संधू। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सुखवीर सिंह संधू, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो दो होते हैं चुनाव आयुक्त और एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। और देखो 326 आर्टिकल भी लिख लेना। इसमें वोट डालने का अधिकार है अगर आपकी 18 या उससे ज्यादा उम्र है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। कानूनी अधिकार है एक। ओके, बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान के अधिकार को किया गया है उल्लेखित। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है बच्चे, 326। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था बच्चे। तो ये लागू हुआ था बच्चे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में बच्चे लिखकर तैयार कर लिया था, है ना भाई, लिखकर तैयार कर लिया था, यानी कि इसको अपना लिया था। ये बात आप ध्यान रखोगे, क्या बच्चे, अपना लिया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर क्या है, पहले इसको अपना लिया संविधान सभा ने, और कब से लिखना शुरू किया था ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 9 दिसंबर 1946 से बच्चे शुरू किया था लिखना। तो इसमें समय कितना लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन सिर्फ 165 दिन ही बैठक हुई थी और 114 दिन इसके प्रारूप पर बैठक हुई थी। ये भी आप ध्यान रखना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या है, कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। उस दिन हम गणतंत्र हो गए थे। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन। मतलब ये कह रहा है विपक्ष के पहले नेता कौन थे, जरा बताइए। तो वो थे बच्चे राम सुभग सिंह इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची का उल्लेख किया गया है। तो बच्चे आपको क्या लगता है, कौन सी अनुसूची में, राज्य, संघ, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखोगे, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से में आते हैं, आप लोगों को पता है पहली में आते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे पास कितनी बच्चे, 8 अनुसूची थी, फिर 4 और बढ़ गई। तो अभी कितनी हो गई वर्तमान में हो गई बच्चे 12। ओके भाई, ध्यान रखोगे। और मूल संविधान में कितनी थी, अगर आप देखोगे बच्चे मूल संविधान में वो थी 8। ठीक है भाई, मूल संविधान में थी बच्चे 8 ओनली। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कितनेवें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो बच्चे कितनेवें, 14वें नंबर के थे। और वो 2017 से लेकर 2022 के बीच में थे। और 2022 से 2027 के बीच में अभी कौन बैठी है, 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी, है ना बच्चे, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये दूसरी महिला है हमारे देश की, याद रखोगे, सेकंड महिला राष्ट्रपति। सेकंड महिला राष्ट्रपति कहां से बिलोंग करती है बच्चे, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, है ना। और कौन सी जनजाति से है बच्चे, संथाल ट्राइब से है। ये भी आप ध्यान रखोगे, संथाल जनजाति से है। लेकिन पहली महिला कौन थी हमारे देश की राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं सबसे लंबे समय तक हमारे राष्ट्रपति कौन रहे, ऑब्वियसली राजेंद्र प्रसाद जी रहे, पहले वाले जो थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राजेंद्र प्रसाद जी कहां से बिलोंग करते थे बच्चे, बिहार से। और ये हमारे पहले बीच के संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। तो जरा बताओ वो कौन सा बच्चे, अस्पृश्यता यानी कि बच्चे अनटचेबिलिटी, वो 17 में मिलेगी आपको। ठीक है, और ये जो आप 14 से 18 के बीच में देखते हो ना बच्चे, ये आपको समानता के अधिकार देखने को मिलेंगे। इसमें समानता की बात है। 14 में क्या है बच्चे, विधि के समक्ष समानता, कहना भाई विधि के समक्ष समानता, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। कानून की नजर में सब इक्वल है।
15 में क्या है बच्चे, धर्म, जाति, है ना भाई, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, ठीक है, ध्यान रखोगे, लिंग, जन्म स्थान, है ना भाई, चाहे कोई भी हो इसमें से, उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सब इक्वल है। 16 में लोक नियोजन में समान अवसर, ओके बच्चे, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि नौकरी पेशा में सबको आरक्षण लग लगा के इक्वल किया जाएगा, ओके भाई। 17 में क्या है बच्चे, छुआछूत के अंत की बात है ना भाई, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे बच्चे 18 में उपाधियों का अंत, क्लियर है बच्चे, उपाधियों का अंत, तो ये जो है ना, इसको पूरे को समानता का अधिकार बोलते हैं हम, 14 से 18 के बीच, ये मौलिक अधिकार में आता है बच्चे। और हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमारे 12 से 35 के बीच में है, हमारे संविधान के भाग 3 में है, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर बोलता है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। भाई आपको क्या लगता है, उसको हटाने की प्रक्रिया बोल रहे हैं, तो वो कौन से में आएगी, 61 में आ जाएगी, सीधी बात है। अब आप ये प्रक्रिया लोकसभा से शुरू कर सकते हो, चाहे राज्यसभा से शुरू कर सकते हो, जिससे भी शुरू करी है उसके 1/4 सदस्य से पहले प्रस्ताव पारित करवा लीजिए, और फिर महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले, है ना, राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए, समझ गए, प्रस्ताव पारित करके 14 दिन पहले जब भी आप चलाओ, उसके 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को यह प्रस्ताव भेज दीजिए कि भाई साहब, अब आज से ठीक 14 दिन बाद आपके खिलाफ लोकसभा में हम महाभियोग प्रक्रिया शुरू करेंगे, आप अपनी बात रख लीजिए खुद जाके या किसी को भेज दीजिए। तो यहां से 2/3 बहुमत से लोकसभा में, ध्यान रखोगे, उन सदस्यों के द्वारा पारित कर लिया जाएगा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, यहां से पारित हो गया। अगर राष्ट्रपति की दलील समझ में नहीं आई लोकसभा के तो पारित हो जाएगा यहां से। ऐसे ही फिर राज्यसभा वाले, ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति की दलील को नहीं समझ पाए तो सीधी सी बात है, वहां से भी 2/3 से पारित होते ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। अभी तक ये हमारे देश के किसी प्रेसिडेंट पर नहीं चलाया गया, ठीक है भाई। बोलता है, इसके अंगीकरण के समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, जरा सोचो। तो बच्चे कितनी, अगर आप देखोगे उस समय पर 8 अनुसूचियां थी, आज 4 और बढ़ गई है, आज 12 हो गई है, ठीक है भाई, क्लियर है, उस समय 8 थी। बोलता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोल सकते हैं, है ना भाई, आर्टिकल 368, बिल्कुल सही बात है। और संविधान के भाग कौन से में आएगी, ये 20 में आएगी। भाई देखो, जैसे आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, तो आप कपड़े भी तो चेंज करते हो, उसी साइज के थोड़ी ना आ जाएंगे जो आपके छोटे आते थे, तो आप बदलाव करोगे, सीधी सी बात है। तो समय के साथ 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 ध्यान रखोगे, हमारे संविधान में भी संशोधन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है, संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो बच्चे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ध्यान रखोगे, जो 3rd टाइम बने हैं वो कौन बने हैं बच्चे, वो बने हैं, ध्यान रखोगे, अजीत डोभाल, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, अजीत डोभाल। ये जो पद है NSA का, ये 1998 में बनाया था बच्चे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, याद रखोगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है। बच्चे USA से तो है ना भाई, फ्रांस से भी है और UK से भी है, लेकिन इटली से नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, जरा सोचो। तो बच्चे वो कौन सा 9, और बच्चे ध्यान रखोगे, वो 93 से लेकर 97 के बीच में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आते हैं, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। लोकसभा का स्पीकर जो है बच्चे, ये ध्यान रखोगे, ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा दे देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को इस्तीफा दे देता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 93 में इसका वर्णन है कि एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 तक भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, जरा बताओ क्या लगाओगे। बच्चे नेहरू जी इज द राइट आंसर, है ना, 16 साल 286 दिन वो रहे हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये रिकॉर्ड है। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, हमारे देश का संविधान
के नेतृत्व में तैयार किया गया? बच्चे हमारे देश का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में तैयार किया गया। देखो हमारे देश, बच्चे ये जो हमारे देश का संविधान है वो किसने लिखा है? भाई संविधान सभा ने लिखा है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, संविधान सभा ने लिखा है, ये बात ध्यान रखना। इस संविधान सभा को, है ना भाई, गठन कैसे किया गया इसका? देखो ऐसा था हमारे देश में मार्च 1946 में कौन आया था बच्चे? कैबिनेट मिशन आया था। इसमें 3 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और पेंथिक लॉरेंस थे। 3 मेंबर थे। इन्होंने यहां पर जुलाई 1946 में बच्चे चुनाव करवाए, और जब इन्होंने चुनाव करवाए तो 389 मेंबर चुनकर आए पूरे देश के अलग अलग, ध्यान रखोगे, एरिया से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे लोगों का। ठीक है, और इसका गठन 6 दिसंबर 1946 में कर लिया गया, और बच्चे 9 दिसंबर को पहली बैठक दिल्ली में हो गई 1946 में संविधान सभा की। यहां अस्थायी अध्यक्ष में, ध्यान रखोगे, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। फिर बच्चे अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी आ गए। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब संविधान का निर्माण होना बच्चे शुरू हो चुका था, ये बात ध्यान रखोगे। 9 दिसंबर से ही इस पर काम शुरू हो गया था, और अगर आप देखोगे 26 नवंबर 1949 तक ये बच्चे पूरा हो पाया था हमारा संविधान, और संविधान सभा ने इसको 26 नवंबर 1949 में अपना लिया कि हाँ भाई हमने सही कर दिया। लेकिन पहली बैठक में 389 में से ओनली 207 मेंबर ही आए थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा संविधान है बच्चे अंग्रेजी का, वो प्रेम विहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है, और जो हिंदी का लिखा है वो कृष्ण वैद जी ने लिखा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें 432 पेन घिसे थे जो यूनाइटेड किंगडम से ही आए थे, ये हमने किया हुआ है। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा है। अच्छा, क्या इसमें रोज बैठक होती थी? समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का। तो क्या रोज बैठक? नहीं, सिर्फ 165 दिन बैठक हुई थी, जिसमें से 114 दिन इसके प्रारूप पर काम हुआ था, और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। तो सीधी सी बात है भाई, ज्यादा वर्क कौन करेगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा बहस में वर्ड भी बोले थे, 2,63,000 वर्ड बोले थे। समझ गए? ये भी आप ध्यान रखना। टोटल 36 लाख शब्द इसमें बहस में बोले गए थे। ओके, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो बच्चे भाग 2 में आपको मिलेगा, और संविधान के आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और बच्चे अगर हम नागरिकता की बात करें तो हमारे यहां पर कैसी नागरिकता है बच्चे? एकल, और ये हमने ब्रिटेन के ही संविधान से ली है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? देखो 9 दिसंबर को पहली बैठक हो गई थी बच्चे 1946 को, फिर 11 दिसंबर 1946 को हुई, फिर बच्चे उसके बाद 13 दिसंबर को जब 1946 को बैठक हुई तो इसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब हमारे संविधान में जो शुरू में आप प्रस्तावना देखते हो ना, उसको उद्देशिका भी बोलते हैं। तो बस उसी को हमारे संविधान का हिस्सा बनाने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया था नेहरू जी ने कि क्या हम इसको अपने संविधान का हिस्सा बना सकते हैं, सभी संविधान सभा के मेंबर इसके पक्ष में है या नहीं है। तो बच्चे हाँ, इसको अपना लिया गया था 22 जनवरी 1947 में। समझ गए? कुछ दिन बाद, यानी कि ठीक है भाई, इस पर विचार विमर्श करके इसको अपना लिया गया। प्रस्तावना जो ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सही है भाई, आ जाओ। बोलता है धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है भाई, अगर हम देखेंगे बच्चे, देखो हालांकि इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द तो था ही, ठीक है, हमारे संविधान में प्रस्तावना में था, हमने पंथ निरपेक्ष वर्ड को जोड़ा गया था। ये बात ध्यान रखोगे, कौन सा बच्चे? पंथ निरपेक्ष को जोड़ा था। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, और अखंडता, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये 3 वर्ड जोड़े थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? ये 3 वर्ड जोड़े थे, ये बात ध्यान रखोगे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े थे, लेकिन कभी कभी हमसे वो पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष लिख के पूछ लेता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया? बच्चे भाग 20, आर्टिकल 368। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई? 15 मार्च 1950। ओके बच्चे, 15 मार्च 1950। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसमें अध्यक्ष हुआ करते थे बच्चे।
और इसको 2014 में खत्म कर दिया गया। इसकी जगह क्या आ गया था बच्चे, नीति आयोग आ गया, जो 2015 1 जनवरी को बना था। ठीक है बच्चे, और इसमें भी अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री ही होते नीति आयोग में भी। ठीक है भाई, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन है, अभी ध्यान रखोगे 2015 से लगातार मोदी जी ही है नीति आयोग के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, और बच्चे सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। बच्चे धन विधेयक ये इसमें आएगा, याद रखोगे। और धन विधेयक ध्यान रखना लोकसभा में पहले पेश किया जाता है और फिर उसके बाद बच्चे राज्यसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा के पास केवल 14 दिन होते हैं इसको अपने यहां पर रोकने के। अगर 14 दिन में उन्होंने अपने यहां से पारित ना किया तो खुद ही पारित मान लिया जाता है, ये बात ध्यान रखना, इसको 14 दिन के बाद। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल 110 धन विधेयक से। वित्त विधेयक बच्चे ये 117 1 और 117 3 में आपको मिल जाएगा। कौन सा बच्चे, वित्त विधेयक, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जरा बताओ। तो बच्चे ध्यान रखोगे राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मैक्सिमम जो सीट हो सकती है राज्यसभा के अंदर वो 250 हो सकती हैं बच्चे, लेकिन अभी कितनी है 245, और 245 में से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो बची कितनी 233, और 233 में से 229 बच्चे राज्यों से आ रही है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आ रही है। ठीक है भाई, और ये बच्चे किस में है ना, हमारे अगर हम देखेंगे आर्टिकल कौन से में देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल बच्चे देखने को मिल जाएगा 80 में, किसका वर्णन बच्चे, राज्यसभा का। ये भी चीज आप ध्यान रखना। और राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल उम्र चाहिए, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ये बच्चे परमानेंट सदन होता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता, हाँ स्थगित कर सकते हैं। ठीक है भाई, बोलता है भारत के संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बच्चे कौन थे, बी.एन. राव इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, ये थे। और बी.एन. राव ध्यान रखोगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें बच्चे जज भी रहे थे 1952 से लेकर 1954 के बीच में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। बच्चे अगर आप देखोगे, चाहे तो आप यूपीएससी को ले लीजिए, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को, है ना, जो ध्यान रखोगे संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र का है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। या फिर आप किसी राज्य के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ले लीजिए, चाहे यूपी के ले लो, चाहे बिहार को ले लो, जैसे एमपी के को ले लो। ठीक है भाई, इनका जो वर्णन है वो 315 से 323 में मिलता है बच्चे, इस आर्टिकल में देखने को मिलता है। संविधान के भाग 14 में आपको ये देखने को मिलेगा, और 315 में बच्चे इनका जिक्र किया गया है कि हाँ भाई ये एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, और एक ध्यान रखोगे ये राज्य लोक सेवा आयोग भी होंगे अलग अलग राज्यों के लिए। ठीक है, 315 में। 316 में बच्चे इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है ना भाई, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करी गई है। 317 में क्या है बच्चे, ध्यान रखोगे 317 में, है ना भाई, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबन और बर्खास्त की बात करी गई है 317 में। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखना। 320 में बच्चे इनके कार्यों की बात करी गई है, कार्यों की, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनके कार्यों की बात की गई है। 322 में बच्चे उनके खर्चों की बात की गई है, खर्चों की बात इन्हीं आर्टिकल में से निकाल लेता है, इनको ध्यान रखना। अब राज्य के जो बच्चे आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, वो राज्यपाल करता है। अगर उनको इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा किसको देंगे, अपना इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा भी राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर उन्हें हटाना है तो वो हटाएगा कौन बच्चे, उन्हें हटाएगा कौन, हटाएगा बच्चे ध्यान रखना, वो राष्ट्रपति हटाएगा, वो प्रेसिडेंट हटाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे आप। अच्छा, केंद्र के अंदर है अगर, तो केंद्र के अंदर उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो बच्चे देखो, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा 25 से 28 तक। किसके अंदर आता है, ये मौलिक अधिकार के ही अंदर आता है। किसके बच्चे, मौलिक अधिकार के ही अंदर आता है। और मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 तक देखने को मिल जाएंगे, संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे। अच्छा,
कितने हैं टोटल हमारे पास? 6 ही मौलिक अधिकार है। शुरू में 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है ना भाई मौलिक अधिकार से, और उसको बच्चे 44वां संविधान संशोधन 1978 से किसमें बच्चे 300A में ले जाकर कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार में से हटा दिया। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में आता था बच्चे, याद रखोगे 31 में, उसको यहां से हटा के वहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अभी कितने रह गए हमारे पास? अभी 6 ही मौलिक अधिकार है, वरना जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर तो 7 थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो भाषाएं किस में आती है? 8वीं अनुसूची में आती है। शुरू में बच्चे 14 भाषाएं थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और अब धीरे धीरे जैसे 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, अभी 22 है राइट नाउ। वर्तमान में बच्चे 22 भाषाएं हैं। ये जो 1 जोड़ी गई थी वो 21वां संविधान संशोधन 1967 से बच्चे सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। फिर उसके बाद बच्चे ये जो 3 जोड़ी गई है 71वां संविधान संशोधन 1992 से, है ना बच्चे, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी हो गई, मणिपुरी हो गई और बच्चे नेपाली हो गई। ठीक है भाई, इनको जोड़ा गया था। फिर बच्चे ये जो आप 4 देख रहे हैं, इन 4 को बाद में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 से। बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, याद रखोगे, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, मैथिली और संथाली, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे ध्यान रखना। बोलते हैं भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा था? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, देखो हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, उसी बीच में, है ना भाई, 22 जुलाई 1947 को हमारे, ध्यान रखोगे, जो आज का तिरंगा आप देखते हो वो हमारी संविधान सभा ने अपना लिया था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सामान्यतः एक वर्ष में, है ना भाई, लोकसभा के कितने सत्र हो सकते हैं? चाहे लोकसभा हो, है ना भाई, ध्यान रखोगे, चाहे राज्यसभा हो, कितने सेशन हो सकते हैं बच्चे? 3 हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे बच्चे एक होता है 1 फरवरी से शुरू हो जाता है और मई तक चलता है, कौन सा? बजट सत्र। हालांकि सरकार इसको अप्रैल और मार्च में भी रोक देती है कभी कभी। ठीक है भाई, उसके बाद आता है मॉनसून सत्र बच्चे, कौन सा है? मॉनसून सत्र, ये आपका जुलाई अगस्त में चलता है, जुलाई अगस्त में चलता है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चे शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, और ये कब है बच्चे? ये होगा नवंबर दिसंबर के समय पर, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, शीतकालीन सत्र, क्लियर हो जाएगा। 3 सेशन है, 3 में से कोई 2 होने जरूरी है एक साल के अंदर, और आपस में किसी भी 2 में 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो जाए, 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो जाए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर है? और देखो 3 में से कोई 2 होने जरूरी है, तीनों हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 2 हो रहे हैं तो चलो वो भी ठीक है, कम से कम 2 तो हो ही रहे हैं। ठीक है, और किसी भी आपस में 2 में 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो जाए, ये भी आप ध्यान रखना। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या, भाई चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इन दोनों में, चाहे हम राज्यों के अंदर विधानसभा विधान परिषद चले जाए, 1/10 मेंबर आने चाहिए, तभी ध्यान रखोगे बैठक शुरू हो पाएगी। समझ गए आप लोग? तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर हम देखें राज्यसभा में तो हमें टोटल का 10, है ना भाई, 1/10 निकालना पड़ेगा, है ना। अगर आप देखते हो तो वो कितना है बच्चे? वो आ जाएगा यहां पर, ध्यान रखोगे 25। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो आप 1/10 निकाल रहे हो, क्योंकि क्लियर हो जाएगा। 250 मैक्सिमम होते हैं, ये बात ध्यान रखना, लेकिन 245 ही आ रहे हैं, है ना, 5 की ही कमी है। फिर भी हमें कम से कम 25 की संख्या तो अपनी बैठक को शुरू करने के लिए काम चालू करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक लगती है आपको? तो बच्चे उत्तर प्रदेश, वो कितनी लगती है? 31। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश भेजता है राज्यसभा के लिए, 31। लोकसभा के लिए भी 80 भेजता है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा भेजता है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? बच्चे उड़ीसा में नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उड़ीसा में नहीं है विधान परिषद। बिहार में है, यूपी में है ना, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है। विधानसभा के साथ साथ है ये। ठीक है भाई, ध्यान रखो, ऐसे 6 ही राज्य है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है, वरना सभी राज्यों में बस विधानसभा है, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे 6 राज्य और हैं जो भी हमने गिने हैं, जिनके साथ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, है ना भाई, अंतर्वस्तु का कौन सा युग्म सही है? चलो देखते हैं।
आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, सही बात है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी, सही बात है। तो इधर ध्यान रखोगे दोनों ही सही है, तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली है? सर ऑब्वियसली यूएसएसआर से ली है। रूस को पहले यूएसएसआर बोलते थे, तो ये वहां पर शुरू हुई थी यूएसएसआर के अंदर 1928 में जोसेफ स्टालिन ने शुरू करी थी, है ना। फिर हमने भी बच्चे यहां पर शुरू कर दी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, 1956 तक पहली चली थी और आखिरी 2012 से 2017 के बीच में रही। 12 पंचवर्षीय योजना टोटल रही हमारे यहाँ। बोलता है भारतीय संसद के संदर्भ में शून्य काल क्या है? तो बच्चे प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय। प्रश्न काल होता है आपके 11 से 12 के बीच का और शून्य काल है बच्चे 12 से 1 के बीच का। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, है ना, भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? ये मुझे बच्चे आप होमवर्क के तौर पर बता दोगे।